शुभ नाम होगा आपका? अभिषेक ठाकुर। तो जैसा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने वाली योजना को लागू किया जाना था, लेकिन ऐसी कोई चर्चा सामने नहीं आई है। तो आतिशी जी कह रही है मोदी जी की गारंटी झूठी है, सब एक जुमला है, क्या कहना है आपका? आप बताओ, मुझे लगता है आतिशी मार लेना की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आतिशी सिंह आतिशी मार लेना कब बन गए आप देखते रहेंगे। ये सफर बहुत खतरनाक था। ये उसी परिवार से आती है जिसने इस देश के आतंकवादियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाए थे, उनकी सजा को माफ कराने के लिए बड़े बड़े चिट्ठी पत्र लिखे थे। आतिशी मार लेना वही है। आप सोचिए, आपका कोई भाई है, अगर वो चुनाव हार जाता तो आप क्या करेंगी? खुशियां मनाएंगी। आतिशी मार लेना नाच रही थी केजरीवाल जब चुनाव हारे, तो ये देख लीजिए आतिशी मार लेना के दिमाग में क्या चलता। आज दिल्ली की जनता को पहला तोहफा दिल्ली की सरकार ने दे दिया है, और दिल्ली की सरकार एक हिंदुत्ववादी सरकार है। आज आयुष्मान योजना का लाभ आज से दिल्ली के लोगों को मिलने लगेगा। 10 लाख के आयुष्मान का लाभ दिल्ली के लोगों को मिलेगा। ये क्या अच्छी बात नहीं है? 2500 बड़े होते मैडम या 10 लाख? पहले स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो 2500 रुपया लेकर के शॉपिंग करिएगा। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब मुद्दा विहीन हो गई है। केजरीवाल जी सोच रहे थे कैसे भारतीय जनता पार्टी को अपने फेक नैरेटिव में फंसाया जाए, पर भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी का नाम ला करके आम आदमी पार्टी की सिट्टी पिट्टी बंद कर दी। अब तो ऐसे फेविकोल का मजबूत जोड़ लग गया है कि कुछ ना बोल पा रहे ना कुछ कर पा रहे। आप देखिए, ये लोग 1000 रुपए की बात कर रहे थे कि पंजाब में देंगे, वहाँ नहीं दिया, तभी तो दिल्ली में झाड़ू ले लेकर के पंजाब की महिलाएं आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में दिया, भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में दिया, और अब दिल्ली में वादा करा था दिल्ली में भी देंगी। आज भी मैंने दिल्ली के रेखा गुप्ता जी का बयान सुना, मुख्यमंत्री जी का। वो कह रही हम तो सारी गारंटियां पूरी करेंगे। जमुना का सफाई का काम सरकार भारतीय जनता पार्टी के कल बनी है, पर जिस दिन उनका मैंडेट आ गया कि भैया 48 सीटें आ गई, उसी दिन से जमुना सफाई का काम शुरू हो गया। आज जमुना जी की भव्य आरती हो रही है। 4-4, 5-5 मशीनें लग के जमुना की सफाई का काम कर रही हैं। अब बताइए। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो मशीनें बीजेपी को दे रहे हैं एलजी, वो उनके समय पे नहीं प्रोवाइड कराई गई, इसलिए नहीं कर पाए सफाई। चलिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर एलजी ने मशीनें नहीं दी थी तो 5760 करोड़ रुपए 5760 करोड़ रुपए जमुना की सफाई में केजरीवाल जी ने लगाए, जमुना साफ हो गई। पैसा तो खर्च हुआ ना। कहाँ लगाया भाई साहब आपने 5760 करोड़ रुपए? जमुना क्या पूरे भारत की गंदी है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ हथनी कुंड बैराज से लेकर के कालिंदी कुंड तक 53 किलोमीटर में गंदी है। 53 किलोमीटर में सिर्फ एक मशीन लगाते हैं आप 10 साल, तो जमुना साफ हो जाती है आराम से। पर आपने क्या करा? 5760 करोड़ रुपए आपने घोटाला करा। आप जमुना का पैसा खा गए। आप आम आदमी बनकर के आए थे, आपने कहा था हम आम आदमी ऐसी राजनीति करेंगे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर चोट करेंगे। आप डेली 4 बजे इधर 5 फाइल लगा करके 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा करके हाफ बाजू की नीली कलर की शर्ट पहन करके डेली शीला दीक्षित को 4 बजे गाली देते थे, और आपने कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के गठबंधन कर लिया। सुबह से शाम तक एक दूसरे को गाली देते हैं, रात को कहते हैं भाई साहब बुरी नहीं लगी। क्यों? इंडिया अलायंस है ना, गठबंधन करना है भारत के अंदर। तो ऐसे जुमलेवादी सरकार ये कहते थे हम घर नहीं लेंगे। अरे घर नहीं लेना तो 6-6 मकान तोड़ के अपना घर बना दिया। मैं अभिषेक ठाकुर ने जाकर के बोला था कि 8-8 करोड़ के पर्दे लगाओ, 20-20 लाख के टॉयलेट सीट यूज करो, स्विमिंग पूल बनाओ, जिम बनाओ। अब तो आम आदमी थे, आम आदमी, इनके पास नीली वैगनआर थी जब ये सत्ता में आए थे। रेंज रोवर आ गई भाई साहब के पास। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपकी जैसी एक महिला थी, आपने देखा होगा, बहुत नाम सुना होगा उनका, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल का बहुत नाम सुना होगा, अध्यक्षा थी वुमेन कमीशन की। आप देखिए उनके साथ केजरीवाल जी के घर में ही मारपीट हो गई। ये वही केजरीवाल जी कह रहे कोई भी आपसे घूस मांगे तो वीडियो बना लेना, और खुद मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी नहीं है। तो ये हालत है इनकी। मतलब कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री है। ये पाठशाला की बात करते थे और मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। आपकी जैसी महिलाओं के लिए 17 पिंक ठेके खोले और कहते हैं हमारे अंदर भगत सिंह की छवि है। केजरीवाल भगत सिंह है, मनीष सिसोदिया सुखदेव है, और पता नहीं एक चोर है वो संजय सिंह कहते हैं उसको कहते हैं राजगुरु है। भगत सिंह ये चाहते थे कि आप जैसी देश की महिलाएं, बहन बेटियां पिंक ठेके से दारू पिए। भगत सिंह ये चाहते थे कि देश की बहन बेटियां पिंक ठेके से दारू पिए। आपने क्यों खोले 17 पिंक ठेके? ये तो वही बात हो गई कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू। बाई 1 गेट 1 फ्री। अड्डे के साथ अड्डा ले, क्वार्टर के साथ क्वार्टर ले, और बोतल के साथ बोतल ले। बॉर्डर फ्री। सुबह उठता था ये फ्री, दोपहर में ये फ्री। दिल्ली की जनता ने कहा बेटा रुको जरा, सब्र करो, आप ही फ्री। तो आपने भी भ्रष्टाचार की बात करी। अब अरविंद केजरीवाल अपनी करप्शन वाली इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं जनता के बीच। क्या लगता है कि सुधार होगा इमेज में? कंस का भी कृष्ण बन सकता है? आप ये बात बताओ। कंस तो कृष्ण नहीं बन सकता। अभी सूप न खा के और बोले कि मैं ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हूँ तो नाक कान तो कटे पड़े, नाक कान तो कटे पड़े। अब हिडिंबा जैसी राक्षसी आकर बोले कि नहीं मैं तो विश्व सुंदरी हूँ, तो मजाक के लिए अच्छा। वो कहते नहीं कि ताउम्र केजू यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। आपका तो खुद का कैरेक्टर ही गंदा है, आपका शकल ही गंदा है, ऊपर से शीशा साफ कर लीजिए, शीशे में क्या रखा हुआ साहब। आप मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी C4 केजरीवाल और C4 चोर। केजरीवाल की पार्टी और चोरी का
नाता बिल्कुल एकदम एकदम इलू इलू वाला नाता है। तो केजरीवाल जी और चोरी का रास्ता एकदम इलू इलू वाला है। अब यही केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन में बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देखो जी हम आएंगे सत्ता में जी, देश की राजनीति में परिवर्तन कर देंगे जी करते हुए अब तो कॉलर पर आ गए जी। आप इस बात को समझिए पत्रकार महोदया, केजरीवाल ने कहा था इस देश के अंदर दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस। अरे भाई साहब, दिल्ली को दिल्ली बना देते आप। लंदन पेरिस में कूड़े का ढेर देखा आपने? ये लंदन पेरिस में होता है ऐसे। अभी बारिश हो जाए 1 घंटे दिल्ली में तो सारी गलियां डल झील बन जाएंगी। आतिशी मार लेना का मकान खुद डूब जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा पानी दिया होता, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी होती, सब कुछ अच्छा करता, तो आपको जनता वोट क्यों नहीं देती? आप इस बात को समझिए ना पत्रकार महोदय। एंटी इनकम्बेंसी क्यों बनी? क्योंकि आप क्या दिखा करके आए थे और क्या आप बने। आपने वो देखा है ना शक्तिमान सीरियल कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो जो केजरीवाल जी दिखावे के ढोंग करते हैं वो असलियत में दिखाते गंगाधर है, पर शक्तिमान केजरीवाल ही है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि मोदी की गारंटी झूठी है और जो वादे जनता को किए हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं पूरे करे अब तक। देखिए, अगर मोदी की गारंटी झूठी है, मैं तो कहता हूँ गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल के अंदर, इस कार्यकाल की तो बात ही नहीं कर रहा, पिछले 10 साल के अंदर 4 करोड़ मकान दे दिए। आप देख लीजिए, 14 करोड़ लोगों को नल जल के तहत जल दे दिया, 14 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाने का काम करा, देश को 10वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर ला करके खड़ा कर दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में भारत को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया, एशिया में भारत पहले नंबर पर है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। आज डेली देश में 37 किलोमीटर रोड बन रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत मेरे जैसे 40 करोड़ युवाओं को लोन देने का काम करा। आज क्या काम नहीं हुआ इस देश के अंदर? 80 करोड़ लोगों को सरकार ने राशन देने का काम करा। 25 करोड़ लोग पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आए। इससे ज़्यादा गारंटी क्या लेंगे? और इतना ही नहीं करा, पाकिस्तान में घर में घुसे भी और ठोक करके भी आए। लोगों को तो झंडे पर चांद है, हमारा झंडा चांद पर है, फखर होना चाहिए हमें तो। केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करी और झूठ का पुल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, इस बात को समझिएगा पत्रकार महोदय। और केजरीवाल जी के तो एक लाइन कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जैसा झूठा मक्कार गिरा हुआ आदमी कहाँ मिलेगा? आप अपने परिवार की कसम खा सकती है झूठी? नहीं खा सकती होंगी। प्रेम होगा ना परिवार से। साहब, बच्चों की कसम खा करके राजनीति में कह रहे थे कि राजनीति में ही नहीं आएंगे, फिर बच्चों की कसम खा करके आए, बोले कि जी केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाओ जी, मैं तो गाड़ी नहीं लूँगा जी। साहब गाड़ी ले ली। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाओ जी, घर नहीं लूँगा जी। साहब ने 52 करोड़ का शीश महल खड़ा कर लिया। केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाओ जी, आम आदमी की तरह रहेंगे। साहब ये कौन से आम आदमी बताइए? ये लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, 52 करोड़ के शीश महल में रह रहे हैं, 8-8 लाख के घर में पर्दे लगा रहे हैं, 20-20 लाख के टॉयलेट रखे। आप आम आदमी हैं? अगर ऐसे आम आदमी हैं तो पूरे भारत की जनता को आम आदमी होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी के लिए कि थूक के चाटा, चाट के थूका, गधा बनाया बाप। और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यानी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की। रेखा गुप्ता से आपकी क्या उम्मीदें हैं? रेखा गुप्ता से वही उम्मीद है जो योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी से एक ही उम्मीद होती है, जहाँ पर भी किसी बहन बेटी के साथ गलत हो, क्योंकि हम भाई आलू टमाटर के लिए सरकार नहीं चुनते। हाथों में भुजाओं में बल है, कमा के खा लेंगे, लेकिन इस देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। दिल्ली के अंदर साक्षी जैसा कांड नहीं होना चाहिए, दिल्ली की बहन बेटियों को खराब नहीं होनी चाहिए, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लॉस में नहीं जाना चाहिए, दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी मिलनी चाहिए। और दिल्ली के अंदर ये बाबर, अकबर, औरंगजेब नाम के जो शासक है ना, जिनके नाम से रोडें बनी हुई मुगलों के सुअरों के नाम पे। अभी मैंने एक पिक्चर देखी छावा, उसमें मैंने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सुपुत्र औरंगजेब के एक गुर्गे को मिट्टी में मिला रहे हैं, कुत्ते की तरह मार रहे हैं औरंगजेब के औलादों को, औरंगजेब को। मुझे मजा आता है। देखो, मैंने हाथ पे भी टैटू करा रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये मुगलों के जीजा जी हैं, मैं सही बता रहा हूँ। तो जैसा कि अब दिल्ली से सफाया हो गया अरविंद केजरीवाल का, वो फोकस कर रहे हैं गुजरात और पंजाब पर, क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको आम आदमी पार्टी का? आप एक बात बताइए मैडम, जो अपने आप कुछ बच्चे होते हैं ना कि हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम अमेरिका में जाकर पढ़ेंगे, कि घर में तो क्रिकेट खेल नहीं पा रहे, कहते हैं अमेरिका जाएंगे तो सेंचुरी मार देंगे। अरे पहले अपने होम ग्राउंड पे तो रन बना लो, अमेरिका में सेंचुरी बाद में मार लेना। जिसके अपने घर पे रन नहीं बन रहे, वो अमेरिका में जाकर के क्या करेगा? केजरीवाल जी, आप दिल्ली से शुरुआत करी थी, केजरीवाल जी ऐसे ऊपर गए और एकदम से मिट्टी में मिल गए और शायरी मारी। इनके एक नेता है, केजरीवाल चुनाव हार गए तो शायरी मार रहे हैं।
कि गिरते हैं सवारे मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। जीत हार तो लगी रहती है साहब, जीत हार लगी रहती है। आपका मुख्यमंत्री हार गया, आपका खुद मुख्यमंत्री चेहरा दावेदार हार गया। इनकी हालत पाकिस्तान जैसी है। सुबह इनको इंडियन आर्मी ठोकती, रात को कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार फिर जीतेंगे। भाई साहब आप कहीं नहीं जीत रहे, आप ऐसे पिटते रहेंगे। धन्यवाद।